इस वीडियो में आपको 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिवहन संस्थान क्या है? आंसर, इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को पहुंचाना है जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है जो रक्त को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रक्त अंगों में पहुंचता है तथा कोशिकाओं द्वारा वितरित होता है। क्वेश्चन 2, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। क्वेश्चन 3, शरीर के कितने प्रकार हैं? 3। क्वेश्चन 4, मनोविज्ञान क्या है? आंसर, मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। यह वह विज्ञान है जो मानव मस्तिष्क, मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, योग क्या है? आंसर, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और शुद्ध करना है। योग का अर्थ जुड़ना या मिलन है और इसका लक्ष्य व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता करना है। क्वेश्चन 6, पैरालंपिक खेल क्या है? आंसर, पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक प्रमुख खेल आयोजन है जिसमें शारीरिक असमता वाले एथलीट भाग लेते हैं। इन खेलों का उद्देश्य विकलांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना और उनके उत्कृष्ट खेल कौशल को पहचानना है। क्वेश्चन 7, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपना फुटबॉल जो खेल होता है, फुटबॉल के अंदर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन 8, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्वेश्चन 9, वजन वृद्धि विकास का संकेत होता है? इसका राइट आंसर है हाँ। क्वेश्चन 10, क्या डोपिंग खेलों के लिए लाभकारी है? नहीं। क्वेश्चन 11, एनाटॉमी क्या है? आंसर, एनाटॉमी शरीर की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन है। यह विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों के शारीरिक संगठन और रचनात्मक विशेषताओं को समझने पर केंद्रित है। क्वेश्चन 12, क्या किनेसियोलॉजी शरीर से संबंधित है? हाँ। क्वेश्चन 13, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। क्वेश्चन 14, क्या खेल स्पर्धा में प्रशिक्षण लाभकारी है? इसका आंसर है हाँ। क्वेश्चन 15, जॉगिंग क्या है? आंसर, जॉगिंग दौड़ का एक रूप है जिसमें व्यक्ति धीमी गति से और इत्मीनान से लगातार दौड़ता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की फिटनेस को बढ़ाना है। इससे शरीर पर वह तनाव उत्पन्न नहीं होता जो तेज गति से दौड़ने के कारण पैदा होता है। क्वेश्चन 16, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले। 17, निम्न में से कौन सा विकास का संकेत नहीं है? बोलने की वृद्धि जो है विकास का संकेत नहीं है, बाकी ऊंचाई का बढ़ना, बालों का बढ़ना और वजन में वृद्धि ये सभी विकास के संकेत हैं। क्वेश्चन 18, प्राणायाम क्या है? आंसर, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण व नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियम व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। क्वेश्चन 19, खेलों में डोपिंग का क्या प्रभाव है? आंसर, डोपिंग से खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हृदय रोग, लीवर और किडनी की समस्याएं और मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है। डोपिंग से खेल की निष्पक्षता और अखंडता प्रभावित होती है। डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों को अक्सर निलंबित या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्वेश्चन 20, खेलो इंडिया पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, खेलो इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश में खेलों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य है जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें पोषित करना। खेलो इंडिया एक समग्र और समावेशी कार्यक्रम है जो न केवल खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद करता है बल्कि देश में खेल संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन 21, कूल डाउन क्या है? आंसर,
कूल डाउन किसी भी शारीरिक व्यायाम या खेल गतिविधि के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य शरीर को धीरे धीरे सामान्य गति में लाना होता है। यह अभ्यास के बाद की अवधि है जब व्यायाम की तीव्रता को धीरे धीरे कम किया जाता है। क्वेश्चन 22, सकारात्मक जीवन शैली के बारे में लिखिए। आंसर, सकारात्मक जीवन शैली एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जिसमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। यह जीवन को संतुलित, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में जो है उठाया गया एक कदम है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, योग को स्पष्ट कीजिए। आंसर, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह एक स्वास्थ्य, खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। यह शारीरिक आसनों, प्राणायाम, ध्यान और नैतिक जीवन शैली के सिद्धांतों के समन्वय से किया जाता है। क्वेश्चन 23, अस्थि संस्थान के बारे में लिखिए। आंसर, अस्थि संस्थान हमारे शरीर का रचनात्मक फ्रेमवर्क है जो विभिन्न अंगों और संरचनाओं को सहारा देता है और उनकी रक्षा करता है। यह प्रणाली हड्डियों, उपास्थि और जोड़ से मिलकर बनी होती है। अस्थि संस्थान का प्रमुख कार्य शरीर को संरचना, सुरक्षा और गति प्रदान करना है। यह प्रणाली शरीर के समुचित कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ध्यान रखना और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, शरीर रचना विकास क्या है? आंसर, शरीर रचना विकास यानी कि एनाटॉमी मानव शरीर की संरचना और संगठन का अध्ययन है। यह विज्ञान शरीर के अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं और उनकी आपसी संरचना और स्थान को समझने पर केंद्रित है। शरीर रचना विज्ञान को मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में शरीर के अंगों और संरचनाओं का अध्ययन नग्न आंखों से किया जाता है। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में शरीर की उन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे कि ऊतक और कोशिकाएं। क्वेश्चन 24, शारीरिक पुष्टि को स्पष्ट कीजिए। आंसर, शारीरिक पुष्टि का अर्थ है एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, सहन शक्ति और शारीरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने की क्षमता। शारीरिक पुष्टि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमित व्यायाम, उचित आहार, पर्याप्त नींद और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण में भी सुधार करता है। क्वेश्चन 25, श्वसन संस्थान क्या है? आंसर, श्वसन संस्थान शरीर की एक वह प्रणाली है जो श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया शरीर की कोशिकाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही ढंग से कार्य करना पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन संस्थान की देखभाल करके हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बना सकते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, योग्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर, योग्यता का अर्थ है किसी विशेष कार्य या गतिविधि को प्रभावी ढंग से और कुशलता के साथ करने की क्षमता। यह न केवल संबंधित ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है बल्कि व्यवहारिक अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की दक्षता को भी शामिल करता है। योग्यता को विभिन्न संदर्भों में समझा जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत, पेशेवर, शैक्षिक आदि। क्वेश्चन 27, किशोरावस्था के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण जीवनायु है जब बच्चे बड़े होने और पूर्ण वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवधि में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव का अनुभव होता है। आमतौर पर किशोरावस्था 8 से 12 वर्षों के बीच होती है, लेकिन इस अवधि की अंतिम सीमा भिन्न भिन्न संस्कृतियों और समाजों में भी भिन्न हो सकती है। किशोरावस्था में ये बदलाव अक्सर संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, समर्थन और शिक्षा के माध्यम से यह अवधि व्यक्ति के लिए स्वस्थ और समर्थक हो सकती है। क्वेश्चन 28, खेल प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से लिखिए। आंसर, खेल प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण और व्यापक गतिविधि है जो खिलाड़ियों को खेल में कौशल, तकनीक और शारीरिक क्षमता का विकास करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न खेलों में व्यायाम, प्रशिक्षण, मैचों और
रणनीतियों का उपयोग किया जाता है ताकि खिलाड़ी अपनी कौशलता को सुधार सकें और अधिक सफल हो सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य और तत्व। पहला है फिजिकल फिटनेस और शारीरिक क्षमता, कौशल और तकनीक का विकास, मानसिक विकास, टीम वर्क और सामूहिकता। इनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। और नेक्स्ट है यहाँ पे सामग्री समझ, यहाँ पे इनको आप पढ़ लीजिए, लेंथी क्वेश्चन है थोड़े बड़े। इसी के अथवा में है। अगर आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रक्त प्रवाह संस्थान क्या है? आंसर, रक्त प्रवाह संस्थान शारीरिक प्रणाली है जो रक्त को प्रेषित करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक संगठित नेटवर्क है जो रक्त को शरीर के अंदर ले जाता है, जहां वह ऊर्जा, ऑक्सीजन, पोषण और अन्य आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करता है और अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है। इसके मुख्य घटक देखिए इसमें हृदय, रक्तवाहिकाएं में धमनियाँ और शिराएं, कपिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रक्त, लास्ट जो है ये है रक्त, पढ़ लीजिए आप, इनको ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन 29, आधुनिक ओलंपिक खेलों का वर्णन कीजिए। आंसर, आधुनिक ओलंपिक खेल एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जो हर 4 साल में आयोजित होता है। इसमें अधिकांश देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और विभिन्न खेल क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कौन से खेल में दिया जाता है और इसकी राशि कितनी है, यानी इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो खेल पुरस्कार है ये कौन से खेल में दिया जाता है, यानी किस खेल में दिया जाता है, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, यानी कि इसमें पैसे कितने मिलते हैं, ये भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 29, आधुनिक ओलंपिक खेलों का वर्णन कीजिए। आधुनिक ओलंपिक खेल एक बहुत बड़ी, ये मैंने अभी बता दिया आपको। महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं हैं? खेल क्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, आयोजन तंत्र, ओलंपिक गोल्ड मेडल। इनको आप पढ़ लीजिए, आगे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ओलंपिक गोल्ड मेडल, खेलों की श्रेणी, एक तृतीय ओलंपिक गोष्ठियाँ। ये सभी जो पॉइंट है यहाँ पे दिए गए, लास्ट तक आप इनको पढ़ लीजिए। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान के मूल सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। आंसर, शरीर रचना विज्ञान शरीर के संरचना, उसके अंगों, तंत्रों और उनके कार्यों का अध्ययन करने की शाखा है। यह विज्ञान शरीर के विभिन्न स्तरों पर जैसे कि सेल, ऊतक, अंग और उनके प्रयोजकों का अध्ययन करता है ताकि उनके संबंधित कार्यों को समझने का प्रयास करता है। मूल सिद्धांतों में शामिल होते हैं, इसके मूल सिद्धांतों में क्या शामिल है? सेल बुनियादी इकाई, तंत्र संरचना, जीवन क्रियाएं, रक्त संबंधित अंग, अंग संरचना। इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट पे जाके इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन 30, शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है? आंसर, शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। यह उन विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो मन और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कारण देखिए, पहला है अध्ययन संबंधित धारणाओं को समझना, अधिगम सीखने की प्रक्रिया, शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की समझ, शारीरिक क्रियाओं को बेहतर करने के लिए समर्थन। डिटेल में आगे यहाँ पे दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। 5th पॉइंट है स्वास्थ्य और शारीरिक कार्य क्षमता में सुधार। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के अथवा में क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत विस्तार में लिखिए। आंसर, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत खेल को एक व्यापक और सजीव प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए संबोधित करता है। इसमें विभिन्न मानक सिद्धांत और शैलियों का अध्ययन शामिल होता है जो छात्रों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने में मदद करता है। खेल प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? देखिए, इसमें है पहला विशिष्टता, दूसरा प्रगति, तीसरा है यहाँ पे अधिकता, चौथा प्रतिस्थापन, पांचवा है व्यक्तित्वीकरण। ये जो है यहाँ पे इसके क्या है पॉइंट। डिटेल में आप इनको आगे देख सकते हैं, यहाँ पे इनको डिटेल में समझाया गया है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं।
PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से इसको डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए इस वेबसाइट को और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए मेरे को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।